नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव भी 1 साल 1 महीना स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और मीडिया के सामने वो तो डिबेट की चुनौती देते हैं, लेकिन जगह और समय तय नहीं करते हैं। मंगल पांडे ने चुनौती दी है तेजस्वी यादव को कि वो डिबेट करें और जगह और समय तय करें। इस पर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से डिबेट करने से पहले मंगल पांडे हम लोगों से डिबेट कर ले। तेजस्वी कह रहे हैं कि नाचल कर रही है सरकार। मैं तो तेजस्वी यादव जी को आप लोगों के माध्यम से एक बार नहीं दर्जनों बार कहा हूँ, कोई स्थान तय करिए तेजस्वी यादव जी और उस स्थान पर खुला बहस कर लीजिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री इतने दिनों से हूँ, आपको भी 1 साल 5 महीना स्वास्थ्य मंत्री रहने का अवसर मिला है। आपने 1 साल 5 महीने में कितनी नौकरियों के पद सृजित करवाए, कितने पदों के नियमावली बनवाए, कितने पदों का विज्ञापन आपने निकलवाया, आपके द्वारा निकाले गए विज्ञापन से कितनी नियुक्ति हुई, ये आप बिहार की जनता को मेरे सामने आके बताइए, मैं भी बताऊंगा। कितने नए अस्पतालों की स्वीकृति आपने दी, आपने कितने नए अस्पतालों के नींव रखे, आपके समय में कितने नए अस्पतालों के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हुई, आपके समय में कितनी दवाइयां लोगों को मिल रही थी। एक एक चीज का जवाब आप जनता को आके दीजिए ना। मंगल पांडे आपसे सार्वजनिक मंच पे बहस करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके सामने आके कहते हैं हाँ मैं बहस कर लूंगा, वो आ जाए मैं बहस करूँ। मैं तो सार्वजनिक रूप से कहता हूँ समय स्थान तय करें, मंगल पांडे वहाँ हाजिर रहेगा। सर मुजफ्फर वहीं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि मंगल पांडे तेजस्वी यादव से पहले हमसे डिबेट कर ले, वे कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो तेजस्वी जी के वो पैर के धूल के बराबर भी नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के मामले में। जब जब मंगल पांडे जी रहे हैं, बिहार में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है ताकि कमाई हो जाए, दवाई पर ध्यान नहीं होता है। दवाई पर जब स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान नहीं होगा तो वो मरीज पर कहाँ से ध्यान देंगे, डॉक्टर्स पर कहाँ से ध्यान देंगे। इसलिए मंगल पांडे जी डिबेट तेजस्वी जी से करने से पहले अगर हम लोगों से कर ले तो बेहतर रहेगा। उनको सारी व्यवस्था और सारे कार्य स्पष्ट रूप से हम ही लोग बता देंगे और वो टिक नहीं पाएंगे। मंगल पांडे तेजस्वी जी से पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे और जब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और वहाँ पर बच्चे को देखने गए थे, तो भारत पाकिस्तान का मैच का स्कोर पूछने में व्यस्त थे। वो अपने स्वास्थ्य विभाग के प्रति और बच्चों के प्रति गंभीर नहीं थे। उनकी इस तरह का जो अमंगल कार्य है उसको बिहार के लोगों ने देखा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे जी हमेशा अमंगल कार्य करते रहे और इस बार जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दोबारा बने तेजस्वी जी के बाद, तो आपने देखा कि दलित बच्ची के साथ जो यौनाचार की घटना हुई और उसके बाद SKMCH में इलाज के लिए बच्ची गई तो वहाँ लापरवाही हुई। PMCH में जब आई तो 9 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, उसका एडमिट नहीं लिया गया और तब लिया गया जब विपक्षी दलों का दबाव बना। तो कितना मंगल पांडे जी स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति गंभीर है, इसी समझा जा सकता है। और आखिर क्या कारण है कि PMCH के जो अधीक्षक हैं ठाकुर जी, उनको बना के रखा गया है एक्सटेंशन दे करके। 5000 करोड़ के जो कार्य हो रहे हैं उसमें जो बंदर बांट है उसके लिए उनको रखा गया है। और तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार किया मिशन 60 के तहत, वो आप लोग को भी पता है। उन्होंने दवाई की व्यवस्था को सुधरवाया, 215 तरह की दवाइयाँ मुफ्त दी जाती थी, प्रोटीज थे उसको ठीक करवाया और सभी जगह चाहे आपको पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था हो, प्रखंड स्तर तक हो, जिला स्तर तक हो, सभी जगह मिशन 60 में उन्होंने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करवाया, दवाई के लिए व्यवस्था करवाया और साथ ही साथ डॉक्टर हर जगह मौजूद रहे।
रात में भी वो पीएमसीएच 2 बजे 2:30 बजे एनएमसीएच जाते थे। कितने डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड किया, आपको भी पता है कि बहुत सारे डॉक्टर जो सरकार के रिकॉर्ड में तो डॉक्टर के रूप में दिख रहे थे, लेकिन वो कार्य करते थे दूसरी जगह या दूसरे स्टेट में चले गए थे और यहाँ से तनख्वाह उठाते थे। उसको चिन्हित करके उन्होंने उन पर कार्रवाई की। तो तेजस्वी जी के वो पैर के धूल के बराबर भी नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के मामले में।